एकाएक मेरे नाम का संबोधन सुन करके थोड़ा मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि कल ही बच्चे आवाज़ में इको तो नहीं ना है, मेरे यहाँ गए और कहे कि कल आना है। तो सर्वप्रथम बड़ा अजीब यह लग रहा है कि अपने ही घर में यदि स्वागत किया जाए तो बड़ा अजीब महसूस होता है। लेकिन मैं तो आता रहता हूँ विद्यालय में। आज मैं बहुत उत्साहित था यहाँ आने के लिए, इसलिए कि यह लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं और इस विद्यालय की उपलब्धि क्या है। तो सर्वप्रथम हम स्वागत के क्रम में मैं अपने चाचा जो कि स्वर्गवासी हो गए, मैं उनके विचारों का कदर करता हूँ और वह स्वागत की श्रेणी में सबसे महान हैं आज इस आयोजन के लिए कि जो आदमी, जैसा बताया विनय ने कि वो अंगूठा लगाते थे, इतनी बड़ी संपत्ति का दान देना और दान देने में जरा भी किसी से राय बात नहीं लेना और वह अपने पौत्रों के ऊपर विश्वास करके पूरी संपत्ति को दान उन्होंने दे दिया, विद्यालय के नाम दे दिया। जैसा मैं जानता हूं कि विद्यालय की मान्यता के लिए काफ़ी ज़मीन की आवश्यकता होती है, वह ज़मीन सरकार की हो जाती है। तो वह जहाँ भी हों हम उनको प्रणाम करते हैं। और इसके बाद ऐसा होता कब, यहाँ पे सब लोग बुद्धिजीवी हैं। एक बाप अपने बच्चे की बात कब मानता है, जब वह यह सोच लेता है, जान जाता है कि यह हमारे संतान जो हैं यह हमसे ज़्यादा योग्य और समझदार हैं, इसलिए बिना सोचे समझे जो वह कह रहे हैं सही ही कह रहे होंगे, गलत नहीं कह रहे हैं। इसलिए इतनी बड़ी संपत्ति का उन्होंने दान दे दिया। और साथ साथ उनके लड़के हमारे छोटे भाई सुभाष चंद्र शुक्ल, जो कि व्यक्तिगत रूप से मेरा बहुत सम्मान करते हैं, वह भी यह नहीं सोचे कि आगे तो इस संपत्ति का उपभोग हमें ही करना है, परंतु वो भी कुछ नहीं बोले। हमसे राय बात लेते थे कि भैया ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि नहीं, आपके बच्चे ठीक हैं सब। अब तो सबसे पहले उनका स्वागत है। नंबर 2 पे चूँकि मैं शिक्षा जगत से करीब 40 साल जुड़ा रहा, एक प्रभु की कृपा से बहुत अच्छे विद्यालय में प्रिंसिपल रहा, विज्ञान का विद्यार्थी रहा, केमिस्ट्री का लेक्चरर रहा, तो इन सब चीज़ों से लेके बड़ा अनुभव है। तो पहले बात तो स्वागत, उनके बाद जितनी सब लोग आए हुए हैं, गार्जियन लोग सब लोग हैं, सब लोगों का स्वागत है। क्षेत्र के मानिंद लोग, उनका भी स्वागत है। और स्वागत के बाद इस परिवार के बच्चों को, खास तरीके जो 3 भाई हैं, श्री अरविंद कुमार शुक्ला, विनय शुक्ला और अनिल शुक्ला, उन सबों का त्याग और उन सबों की मेहनत और सबसे बड़ी बात सोच ही महान होता है। इन लोगों से आप लोगों को सीखना चाहिए। जो बच्चे हैं जो इनके उम्र के बराबर हैं, सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? मैं तो स्वयं सोचता हूँ, आप लोग विश्वास करिए कि यह बच्चे 0 से लेकर 100 तक गए, 0 से शुरू किए और 100 तक गए। मैं तो इतना मतलब था, प्रिंसिपल था, विद्यालय में था, हम लोग 6 भाई हैं, सरकारी नौकरी में थे, अच्छी जगह थे, कभी इतनी बड़ी हिम्मत जुटा ही नहीं पाए कि हम लोग ऐसा कुछ करें। तो बस हम लोगों का जीवन नौकरी लेना जो है, वेतन लेना का। लेकिन ऐसा नहीं है कि समाज के लिए हमने क्या किया। मैं उद्बोधन में एक बात आपसे कहूँगा कि आदमी के जीवन में जो है कम से कम कुछ न कुछ तो होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति से हमारे विद्यालय में आए थे, उन्होंने कहा कि देखिए भाई, आदमी के जीते जी रहते हुए कुछ आप ऐसा कृत्य कर जाइए कि आपके न रहने के बाद भी आपका लोग नाम लेते रहें। एक कृत्य तो यह करिए, यदि यह न कर पाते हों तो कुछ ऐसा लिख दीजिए, लिख जाइए
जिससे कि आपका नाम जो है अमर हो जाए। तो आज यह संस्था जैसे स्वस्तिक है, यह जन्म जन्मांतर, यह पीढ़ी खत्म होने के बाद भी इनके वंशज सब कुछ है। तो स्वास्तिक स्कूल है, कहाँ का है, लोढ़ान गांव का है, ऐसे ऐसे पूरा इतिहास इसके पीछे आता चला जाएगा। तो स्वागत की कड़ी में यह स्वागत की कड़ी के बाद यह जो व्यवस्था मंडल से जुड़े हुए हैं, मैं थोड़ा सा 5 मिनट समय ले सकते हैं ना? मैं ज़रूर बोलूँगा। बड़ी प्रसन्नता है कि यह बच्चे इतने आगे गए, तो मुझे कुछ सलाह जरूर देनी चाहिए। यह विद्यालय अभी बिल्कुल बाल्यावस्था में है। अब पूरी जिम्मेदारी यह 3 बच्चों की है इनके ऊपर, यह संस्था आगे कैसे बढ़े। क्योंकि हमने संस्था को अपने बढ़ते हुए देखा है। कैसे संस्था बढ़ती है? जब हम पढ़ाने गए तो उस समय केवल इंटर कॉलेज था। उसके बाद आप बहुत से लोग जानते होंगे कुटीर पीजी कॉलेज चक्के, बहुत बड़ा कॉलेज हुआ, पीजी हुआ, साइंस से हुआ, बहुत कुछ है, सब कुछ है वहाँ, बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है। तो इस व्यवस्थापक से मुझे कुछ बातें कहनी है और कुछ अध्यापक यहाँ बैठे हुए उन लोगों से भी हमको कुछ बातें कहनी है। सबसे पहली बात व्यवस्थापक मंडल से यह कहना है कि यह विद्यालय आप चलाइए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि चर्चिल ने कहा था, जो वहाँ का इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, चर्चिल कहा था कि बहुत साधिकार बोल रहा हूँ, दूसरी जगह शायद यह राय न देता कि किसी भी परिश्रम का फल यदि मतलब पसीना उस श्रमिक का 18 अध्यापक उसी साल रिटायर हो गए। समस्या यह हो गई तो मैं 19 पार्ट टाइमर रखा। रखने के बाद पेमेंट किया, बहुत तो ज़्यादा नहीं दे पाता था, सरकारी स्कूल था, लेकिन समय पे देता था। बहुत से विद्यालय वाले प्रलोभन भी दिए कि हमारे यहाँ आ जाइए। वो कहते थे कि नहीं, सर को नहीं छोड़ेंगे, वो जो भी देते हैं समय से दे देते हैं, टाइम से देते हैं। इसलिए टाइम, हमेशा टाइम के प्रति आप लोग आर्थिक रूप से जरूर इन अध्यापक अध्यापिकाएं, तृतीय श्रेणी के बाबू, जो भी स्टाफ आपके पास हो, क्योंकि अभी तो आपका नया विद्यालय है और बहुत आर्थिक रूप से आप लोग मजबूत नहीं होंगे, फिर भी सोच अच्छी है, हो भी जाएंगे, तो उनका आप समय से जो है। तीसरी चीज़, मैं अध्यापक बंधुओं से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अध्यापक चूँकि बहुत ही मतलब वो आजकल का कोर्स और पढ़ाई ऐसा हो गया है कि बहुत दिक्कत है। तो मतलब जहाँ तक पठन पाठन का बात है, वह शिक्षक नहीं है जो 2-3 घंटा अपने घर पे पढ़ के न पढ़ाता हो। यदि आप पढ़ के नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चों को बहकाएंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, समझते हैं कि अध्यापक गलत जा रहा है, तब वह सर नीचे करके मुस्कुराते हैं। जब कोई टीचर किसी बच्चे को यदि जम्हाई लेता हुआ देख ले, जैसे मैं करता था, जम्हाई लेता हुआ देख ले, मुंह फाड़ते हुए देख ले, या जब गलत आप पढ़ाते हैं तो जानते हैं कि मैं गलत जा रहा हूँ, यदि वह सर नीचे करके मुस्कुराने लगे तो बहुत बोरियत होती है। तो यह एक अध्यापक के लिए आप हमेशा गीता को ध्यान दीजिए कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अध्यापक कौन सफल है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं तो समझाते समझाते जब थक गए, थकने के बाद जो है जब नहीं माने अर्जुन, तो भगवान कृष्ण को दर्शन देना पड़ा। तो एक गुरु ऐसी शिक्षा दे कि शिक्षा देता रहे, लेकिन जब कभी उसको कुछ कड़ा भाव दिखाना हो तो उस प्रकार से वह दर्शन भी दे उसको जो है पढ़ाने के लिए। तो यह कब होगा? अध्यापक और विद्यार्थी कौन सफल है, अध्यापक कौन सफल है? अध्यापक वह सफल है कि वह अपने बच्चों को उस विषय में इतना अच्छा पढ़ा दे कि जब वह प्रश्न करे उस टॉपिक पर, तो वह अध्यापक जब निरुत्तर हो जाए तब समझिए कि वह अध्यापक सफल है। प्रश्नों की झड़ी लग जाए और अध्यापक उस प्रश्न का उत्तर न दे सके, तब समझिए कि वह विद्यार्थी भी सही है और वह शिक्षक भी सही है। तो यह मैं एक अध्यापकों के लिए यह कहता हूँ कि जरूर आप लोग सेवा भाव से आइए, धन के भाव से कमाइए। यह मान के चलिएगा कि विद्यालय विकास होगा तो निश्चित है कि आपकी व्यवस्था आपसे जरूर खुश होकर के आपको सोचे कि वह करेगी। और आगे की बात मैं यह कहता हूँ